हमारी इस रिलेशन की शुरुआत दोस्ती से हुई थी विशु, और अब हम दोस्त से ज्यादा और प्यार मोहब्बत से कम ऐसे रिलेशन में हैं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो अमर। वो नकाबपोश इंसान उन वजह में से एक है जो हमें करीब लाने के लिए जिम्मेदार है। तो मैं उस वजह को नहीं मानती। जब तक उसका नकाब नहीं हट जाता मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। अच्छा, चलो ठीक है, ये लो, तुम्हारे सामने खड़ा है वो नकाबपोश इंसान। पर्दा हट गया। ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं हूं ना, ये खड़ा है तुम्हारे सामने वो नकाबपोश इंसान। अब दो जो सजा तुम्हें देना है। अच्छा मजाक है? ये मजाक नहीं है विशु, तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना उसके इंतजार में तुम जिंदगी भर मुझे अपनाने से इनकार करोगी। नहीं अमर, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगे। वो आंखें, वो आंखें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब मेरी आंखों में वो कशिश नहीं है जिसे महसूस करके तुम उसे भुला सको। ठीक है, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद जब भी मुझे वो नकाबपोश कहीं मिल गया, हम उसे पकड़कर तुम्हारे कदमों में हाजिर करेंगे। नहीं अमर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। वो नकाबपोश जो है ना, वो मेरा खास दोस्त है। तुम नहीं सुधरोगे। अब मैं जा रही हूँ। ये भी कोई वक्त है हॉस्टल जाने का? चलो। नहीं, मैं जा रही हूँ बस। कब तक भागेगी मुझसे? अब तक वो आर्किटेक्ट को मिल चुके होंगे। तुमने जगमोहन को अपना काम समझा दिया था ना? जी बिल्कुल, वो उन्हें बातों में लगाए रखेगा। आपका रास्ता साफ है। अश्विनी भी गई हुई है? जी? क्यों? नहीं नहीं, बस यूं ही। ठीक है, मैं चलता हूं। कृष्णकांत जी। सुना है कि आजकल अपनी बेटी से तुम्हारी मुलाकातें बहुत हो रही हैं। जी। होनी भी चाहिए, आखिर बेटी है वो तुम्हारी। इस उम्र में वही तो एक सहारा है तुम्हारा। हमारे बिजनेस का एक उसूल है कृष्णकांत जी, बाएं हाथ की खबर दाएं हाथ को नहीं लगती। जी मैं कुछ, आखिर आपका भी क्या कसूर है? खून है वो आपका। कृष्णकांत, रिश्ता एक ऐसा शीशा है जो टूटने के बाद कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। साफ साफ बात करो रघुनाथ। आज हम भी एक टूटे हुए शीशे को जोड़ने जा रहे हैं। नए गेस्ट हाउस में हमारा इंतजार करना। रिश्तों की आड़ में लड़ना तो हमारा पेशा है। आज हम भी मिलेंगे अपनी बेटी से, एक बाप बनकर। जी? अपने बदनसीब पिता को अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आप अब क्या चाहते हैं आप? अपनी पत्नी और अपनी बेटी। उन्हें तो आप बहुत पीछे छोड़ाए थे। कल सुबह होते ही मैं और मेरी बेटी इस शहर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। हमारी बेटी अब मेरे पास ही रहेगी।
न जाने कौन सी दुनिया में खो गया था मैं। शायद दौलत और अधिकार का नशा मेरी अक्ल पर छा गया था कि मैं अपनों को पहचान नहीं सका। मैं उस दिन को भूल गया था जब तुम अपने पिता की सारी दौलत को ठोकर मारकर मेरे पास चली आई थी। तुम्हारे पिता ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मैं उस रात को भूल गया था जब तुमने मुझे जीने की राह दिखाई थी। मेरी औलाद, मेरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहा और मैं ठंडी हवा में अपने ख्वाब के पूरे होने के जश्न मनाता रहा। शायद मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। ये मेरी औलाद है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। मैं सब कुछ भूल गया था। चलो तुम लोग, बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो बैठ जाओ, मैं बाद में आता हूं। चलो। ये मत पूछो कि ये बदलाव कैसे आया, ये सब क्यों हुआ, ये सिर्फ वो जानता है। चलो मेरे साथ, बाहर गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें अपने हमारे घर ले जाएगी। चलो, मैं विक्रम को मिलकर आता हूं। उसके बहुत एहसान है मुझ पर। उसके एहसानों का कर्ज तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। जाओ जाओ। बस अब पंकज से बात करके जमीन की डील फाइनल कर दो। अरे हाँ विक्रम, मशीनरी भी देख लेनी चाहिए। अरे एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाने के। ये दरवाजा खुला कैसे? मैंने कहा था पूजा। ओ शिट! पूजा, वसुंधरा जी। वो दोनों यहां पर नहीं। मतलब? कमाल है विक्रम, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को तुम मुझे से मिलवाने लाए थे, फिर वो तुम्हारे पास रहेंगे? नहीं, मैंने उन दोनों को बड़े प्यार से किसी महफूज जगह पर भेज दिया है। देखिए रघुनाथ जी, दुश्मनी हमारे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते क्या हो तुम? मुबारकबाद देना चाहता हूं, इनाम देना चाहता हूं। शालिनी मां बनने वाली है। क्या? हाँ, और मैं पिता, असली पिता। घर की बातें बाद में होती रहेंगी मिस्टर रघुनाथ। पहले मुझे बताओ कि तुमने उन दोनों को कहां छुपा रखा है? पहले ठंडे दिमाग से मेरे सामने बैठ जाओ। जैसा मैं चाहूंगा खेल वैसे ही खेला जाएगा। हेलो, वो लोग पहुंच गए? हाँ, किसी को पता मत चलने देना। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। और विष्णु से कहना कि उसका ध्यान रखें। ओके, मैं पहुंचता हूँ। सलाम यशवंत भाई।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं भी डर गया था। इतनी रात गए और आप यहां। क्या है कि आजकल चोरी बहुत होती है यहां। वो एक कंसाइनमेंट आने वाला था, उसी के बारे में बात कर रहा था। फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, ये सबसे पहली शर्त, वसुंधरा को मेरी असलियत कोई नहीं बताएगा। शालिनी के बारे में उसे कोई नहीं बताएगा। असलियत छिपाने से कभी छिपते नहीं है रघुनाथ जी। और फिर कब तक आप ये मुझे मंजूर है। और कुछ? 50 लाख रुपए में तुमने जो जमीन खरीदी है ना, वो तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। मंजूर। आगे? कागजात पर दस्तखत करने तुम मेरे ऑफिस आओगे और उसके बाद मैं पूजा और वसुंधरा को तुम्हारे हवाले करूंगा। उन दोनों का विक्रम से कोई रिश्ता नहीं है। आशु। वो आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है। आशु। देखिए, आप उनके साथ जो जी में आए वो बर्ताव करें। उन्हें फूलों की सेज पर बिठाएं या फिर मौत के घाट उतारे। क्यों माने विक्रम आपकी ये शर्त? आशु! मानेगा अश्विनी, विक्रम ही मानेगा। मैं जानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरी तरह कमीना थोड़ी। और फिर विक्रम अपनी जिम्मेदारी पर उन दोनों को गांव से यहां लेकर आया है। वो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उन दोनों मासूमों की जान चली जाए। वैसे पूजा और वसुंधरा मेरे लिए तो मर ही चुके हैं। ये सिंदूर, ये बेटी, ये सब बकवास की बातें हैं। उनको मारते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। रघुनाथ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर चुका हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखा? ठीक है, मैं ऑफिस में तुम्हारा कल इंतजार करूंगा। ऑफिस का पता तो याद है ना? गुड नाइट। प्रतिशोध